हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुक्स फॉर गोल में। आज हम बात करेंगे बुक द माइंड ट्रैप के बारे में। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपका मन आपको अपने ही विचारों और डर के जाल में फंसा देता है और आप बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं? आज हम इसी बुक के माइंड मैप और मुख्य कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, ताकि आप समझ सकें कि कैसे माइंड ट्रैप काम करता है और उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। मनुष्य का जीवन जितना सरल दिखता है उतना ही जटिल है, और इस जटिलता की सबसे बड़ी वजह है हमारा अपना मन। मन वह शक्ति है जो हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देता है, लेकिन यही मन कई बार हमें भ्रम और उलझनों के ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे निकलना आसान नहीं होता। इसी जाल को कहते हैं द माइंड ट्रैप। यह ट्रैप हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी धारणाओं से मिलकर बना है। जब इंसान इस ट्रैप में फंसता है तो वह वास्तविकता को वैसे नहीं देख पाता जैसी वह होती है, बल्कि उसे वैसा देखने लगता है जैसा उसका मन दिखाना चाहता है। यही वजह है कि कई बार इंसान अपनी पूरी जिंदगी दुख और असफलता में गुजार देता है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसकी असफलता का असली कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसका अपना मन होता है। द माइंड ट्रैप का सबसे पहला और खतरनाक रूप है डर। डर इंसान को रोक देता है, उसे बांध देता है और उसे यह यकीन दिलाता है कि वह आगे नहीं बढ़ सकता। जब भी हम कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हैं, हमारा मन हमें सबसे बुरे नतीजों की तस्वीरें दिखाता है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मन कहेगा कि यह फेल हो जाएगा, लोग हंसेंगे, पैसा डूब जाएगा। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो मन कहेगा कि सामने वाला मना कर देगा और आप शर्मिंदा हो जाएंगे। यही डर हमें बार बार पीछे खींचता है और धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाता है। द माइंड ट्रैप का यह डर हमें हमारे सपनों तक पहुंचने से पहले ही हरा देता है। इसके बाद आता है तुलना का जाल। इंसान हमेशा दूसरों से तुलना करता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि देखो वह तुमसे बेहतर है, उसने अच्छे मार्क्स लाए हैं, उसने बेहतर काम किया है। यही सोच हमारे अंदर गहराई तक बैठ जाती है। आज के दौर में सोशल मीडिया ने इस जाल को और मजबूत कर दिया है। लोग अपनी लाइफ का सिर्फ अच्छा हिस्सा दिखाते हैं, अपनी मुस्कुराहटें, अपनी सफलताएं, अपनी यात्राएं। हम उन्हें देखकर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बेकार है, हम में कोई खासियत नहीं। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में संघर्ष होते हैं, हर किसी की यात्रा कठिन होती है। द माइंड ट्रैप हमें सिर्फ दूसरों की चमक दिखाई देता है और हमारी आंखों से हमारी अपनी रोशनी छीन लेता है। तीसरा बड़ा माइंड ट्रैप है पछतावे का जाल। इंसान का मन हमेशा अतीत में भटकता रहता है। अगर मैंने यह किया होता तो आज ऐसा होता, अगर मैंने वह न किया होता तो सब बेहतर होता। यह अगर और काश हमें वर्तमान में जीने से रोक देते हैं। जो चुका उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमारा मन हमें बार बार उसी अतीत की गलियों में घसीटता है। यही वजह है कि हम वर्तमान की खुशियां खो देते हैं और भविष्य के मौके भी गंवा बैठते हैं। इस जाल में फंसकर इंसान खुद को ही सजा देता है और अपने ही मन का कैदी बन जाता है। द माइंड ट्रैप का अगला रूप है नकारात्मक सोच का चक्र। यह वह स्थिति है जब इंसान हर परिस्थिति में बुराई ही देखता है। अगर कोई समस्या आए तो मन तुरंत सबसे बुरे नतीजे की कल्पना करने लगता है। अगर बॉस ने ऑफिस में बुलाया है तो मन कहेगा कि अब डांट पड़ेगी। अगर दोस्त ने जवाब नहीं दिया तो लगेगा कि वह नाराज है। धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान हर जगह सिर्फ अंधेरा ही देखता है। असली खतरनाक बात यह है कि जब आप हर जगह अंधेरा देखते हैं तो आप रोशनी की तरफ देखना ही भूल जाते हैं। यही नकारात्मक सोच इंसान के अंदर की सारी ऊर्जा चूस लेती है और उसे भीतर से खोखला कर देती है। लेकिन द माइंड ट्रैप सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। इसका एक और खतरनाक रूप है अपेक्षाओं का जाल। हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि लोग हमें समझेंगे, हमें सराहेंगे, हमारी मदद करेंगे। लेकिन जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो हमें गहरा दर्द होता है। मन हमें यह समझा देता है कि सामने वाला हमें महत्व नहीं देता। यही सोच धीरे धीरे हमारे रिश्तों को कमजोर कर देती है। इंसान अकेलापन महसूस करने लगता है और यह अकेलापन उसे और गहरे जाल में धकेल देता है। अब सवाल यह है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब आप यह पहचान लेते हैं कि आपका मन आपको धोखा दे रहा है, तभी आप उससे बाहर निकल सकते हैं। जागरूकता का मतलब है हर विचार को देखना और समझना। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए तो खुद से पूछना, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा भ्रम। धीरे धीरे आप अपने विचारों के मालिक बनना सीखते हैं। दूसरा कदम है वर्तमान में जीना। द माइंड ट्रैप हमें या तो अतीत की गलियों में घसीटता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा देता है। लेकिन जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो यह जाल ढीला पड़ने लगता है। आप सिर्फ इसी पल को महसूस करते हैं। यही पल आपका सच है, बाकी सब मन की कहानियां हैं।
तीसरा कदम है आत्म स्वीकृति। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ, तो तुलना और जलन का असर खत्म हो जाता है। फिर आप दूसरों की यात्रा को देखकर प्रेरित तो होते हैं, लेकिन उससे अपनी शांति नहीं खोते। आत्म स्वीकृति ही वह ताकत है जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है। इसके साथ साथ कृतज्ञता भी बेहद जरूरी है। जब आप हर दिन अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आपका ध्यान कमियों से हटकर उपलब्धियों पर चला जाता है। धीरे धीरे यह आदत आपके सोचने का तरीका बदल देती है और आप नकारात्मकता की बजाय सकारात्मकता महसूस करने लगते हैं। द माइंड ट्रैप हमें कैद करता है, लेकिन जब इंसान अपने विचारों को समझना और नियंत्रित करना सीख जाता है, तब वही मन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मन का जाल जितना गहरा और खतरनाक है, उतना ही अदृश्य भी है। लेकिन एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं, तब आप इसे तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। असली आजादी यही है, अपने ही मन से आजाद होना। जरा सोचिए, जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, तो क्या वह पूरी तरह आपके दिमाग का नतीजा होता है, या उसके पीछे आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं और आपकी आदतें काम करती हैं? असलियत यह है कि हमारा दिमाग लगातार हमें ऐसे जाल में फंसाता रहता है जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। यह जाल यानी माइंड ट्रैप हमें अपनी सोच पर शक नहीं करने देते। हमें यकीन दिलाते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वह सही है, लेकिन यही धोखा हमारी प्रगति को रोक देता है। अब आइए समझते हैं कि दिमाग हमें किन सबसे खतरनाक माइंड ट्रैप में फंसाता है और उनसे बचने का रास्ता क्या है। पहला माइंड ट्रैप है कन्फर्मेशन बायस, यानी जब भी हमें कोई जानकारी मिलती है तो हम सिर्फ उसी हिस्से को सही मानते हैं जो हमारी पहले से बनी धारणाओं से मेल खाता हो। बाकी चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए, अगर किसी को यह विश्वास है कि सुबह का वक्त ही पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा है, तो वह रात में पढ़ने वाले टॉपर को देखकर भी मान लेगा कि शायद वह अपवाद है, पर सुबह ही असली पढ़ाई का समय है। यही है कन्फर्मेशन बायस का असर। यह हमें सच्चाई नहीं देखने देता, बल्कि हमारी मान्यताओं को ही और मजबूत करता है। और जब हम सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, तो आगे बढ़ने की राह बंद हो जाती है। दूसरा माइंड ट्रैप है ओवरथिंकिंग। दिमाग हर छोटी चीज पर इतना सोचता है कि काम शुरू ही नहीं हो पाता। सोचिए, आपको नया बिजनेस शुरू करना है, तो दिमाग तुरंत 100 सवाल खड़े कर देगा। अगर फेल हो गया तो, पैसे डूब गए तो, लोग क्या कहेंगे? और इन सवालों में उलझकर इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। यही ओवरथिंकिंग का जाल है जो हमें कार्रवाई से रोकता है। तीसरा माइंड ट्रैप है फियर ऑन ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो। यह वह एहसास है कि अगर आप किसी मौके को नहीं पकड़ पाए तो सब कुछ छूट जाएगा। सोशल मीडिया पर जब लोग अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, तो यही फोमो हमें खा जाता है। हम सोचते हैं सब मजे कर रहे हैं और हम पीछे रह गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी का भी जीवन परफेक्ट नहीं होता। हर कोई अपने संघर्ष से गुजर रहा होता है, बस वह दिखाता नहीं। फोमो हमें दूसरों से तुलना के दलदल में धकेल देता है और यही तुलना हमारी खुशी को खा जाती है। चौथा माइंड ट्रैप है परफेक्शन का जाल। हम हर काम को 100% सही करने की कोशिश में उसे कभी पूरा ही नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई किताब लिखना चाहता है, तो वह बार बार सोचता है कि पहला चैप्टर और बेहतर हो सकता है, शब्द और अच्छे चुने जा सकते हैं, और इसी सुधार में किताब कभी पूरी ही नहीं होती। यही परफेक्शन ट्रैप इंसान की सबसे बड़ी प्रगति को रोक देता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी काम कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं पांचवें माइंड ट्रैप की, जिसे कहते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक। यह वह आवाज है जो हमारे अंदर से उठती है और हमें कहती है कि आप ये नहीं कर सकते, आप में टैलेंट नहीं है, आप फेल हो जाएंगे। यह आवाज इतनी हावी हो जाती है कि असली क्षमता दब जाती है। हकीकत यह है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपने दिमाग की इस नेगेटिव आवाज को नजरअंदाज किया है और काम को शुरू किया है। छठा माइंड ट्रैप है सोशल अप्रूवल की चाहत। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहता है। अगर हम ये सोचते रहें कि लोग क्या कहेंगे, तो हम कभी अपने असली सपनों की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सोच के हिसाब से जीते रहते हैं और अंत में पछतावा ही मिलता है। सातवां माइंड ट्रैप है प्रेजेंट को भूलकर फ्यूचर में जीना। हम सोचते रहते हैं कि जब पैसा आएगा तब खुशी मिलेगी,
जब बड़ा घर होगा तब चैन मिलेगा, जब प्रमोशन मिलेगा तब संतोष मिलेगा। लेकिन यह जाल हमें कभी भी वर्तमान का आनंद लेने नहीं देता। हम हर वक्त भविष्य की कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं और असली जिंदगी का आनंद खो बैठते हैं। 8वां माइंड ट्रैप है इमोशनल रिएक्शन। जब भी कोई स्थिति आती है तो हम तुरंत गुस्से, दुख या जलन से रिएक्ट कर देते हैं। दिमाग हमें सोचने का समय ही नहीं देता और हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा जिंदगी भर रहता है। अगर इंसान ये सीख ले कि हर स्थिति में एक सांस भरकर कुछ सेकंड रुककर सोच ले, तो दिमाग का यह ट्रैप टूट सकता है। 9वां माइंड ट्रैप है तुलना का जाल। दूसरों को देखकर अपने आप को छोटा समझना, यह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप लगातार दूसरों की सफलता देखकर जलते रहेंगे तो अपनी खुद की ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। सच्चाई यह है कि हर इंसान का जीवन अलग है, हर किसी की परिस्थितियां अलग हैं और हर किसी का टाइमिंग अलग होता है। तुलना सिर्फ इंसान को हीन भावना में डुबोती है और असली मेहनत से भटकाती है। 10वां माइंड ट्रैप है फेक कंट्रोल का। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन असलियत यह है कि जीवन में कई चीजें हमारे बस में होती ही नहीं, जैसे मौसम, दूसरों का बर्ताव, किस्मत की मार। लेकिन हम इन्हीं चीजों पर गुस्सा करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं और अंदर से टूटते रहते हैं। यही ट्रैप इंसान को कमजोर करता है, जबकि असली ताकत यह है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो हमारे बस में हैं और बाकी को स्वीकार कर लें। दोस्तों, अब हम इस सफर में आगे बढ़ते हैं जहां पर हम गहराई से समझेंगे कि माइंड ट्रैप किस तरह से हमारी सोच को नियंत्रित करता है, हमें बार बार पुराने पैटर्न में धकेलता है और किस तरह इंसान अपने ही विचारों का कैदी बनकर रह जाता है। इस हिस्से में हम विस्तार से देखेंगे कि ये ट्रैप किन किन रूपों में हमारे सामने आते हैं और इन्हें पहचान कर किस तरह से धीरे धीरे आजाद हुआ जा सकता है। मान लीजिए किसी इंसान ने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया है। अब हर बार जब वह कोई नया काम करने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग तुरंत उसे याद दिलाता है कि पहले भी असफल रहा था और शायद इस बार भी वही होगा। यही है माइंड ट्रैप का असली जाल। यह आपको बार बार उसी सोच में फंसाता है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। पर सच ये है कि यह असली सच नहीं है, बल्कि हमारे ही दिमाग की बनाई हुई एक मानसिक कैद है। तीसरे भाग में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह ट्रैप सिर्फ हमारे विचारों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारी भावनाओं को भी जकड़ लेता है। अगर आपको बचपन में बार बार यह कहा गया कि आप दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं, तो धीरे धीरे यह विचार एक मजबूत विश्वास बन जाता है और यह विश्वास आपकी आत्मा को जकड़ लेता है। फिर चाहे आपके पास कितनी भी योग्यता हो, आप खुद को कभी आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि भीतर से यह आवाज आती रहती है कि आपसे नहीं होगा। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि माइंड ट्रैप का एक और बड़ा पहलू है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। इंसान किसी भी छोटी से छोटी चीज पर इतना सोचता है कि असल में काम करने की ऊर्जा ही खत्म हो जाती है। मान लीजिए आपने किसी से बातचीत में छोटी सी गलती कर दी। अब आपका दिमाग उस गलती को 100 गुना बड़ा करके बार बार दोहराएगा। आप रात भर यही सोचेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, जबकि असल में सामने वाले ने शायद उतनी गहराई से ध्यान भी नहीं दिया होगा। यही है ओवरथिंकिंग का जाल, जो इंसान को भीतर से तोड़ देता है। इस हिस्से में एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है, तुलना का जाल। आज के समय में सोशल मीडिया ने इस ट्रैप को और भी खतरनाक बना दिया है। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर किसी को खुश और सफल देखते हैं और तुरंत अपने जीवन की तुलना उससे करने लगते हैं। यह तुलना धीरे धीरे जलन, हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी में बदल जाती है। लेखक कहते हैं कि यह माइंड ट्रैप सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह आपको अपने असली रास्ते से भटकाकर एक ऐसे सफर पर ले जाता है जो अंतहीन दुखों से भरा होता है। अब सवाल यह उठता है कि इस जाल को पहचानें कैसे। तो सबसे पहला कदम है अपने विचारों को बाहर से देखना। इसका मतलब यह नहीं कि आपको उन्हें रोकना है, बल्कि उन्हें ऐसे देखना है जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। जब आप खुद से कहेंगे कि यह सिर्फ एक विचार है, यह कोई सच्चाई नहीं है, तभी आप धीरे धीरे इस जाल से बाहर आने लगेंगे। लेखक बताते हैं कि माइंड ट्रैप की एक और बड़ी चाल है कंट्रोल का भ्रम। हम ये सोचते हैं कि हमें हर चीज पर नियंत्रण रखना है, पर असलियत यह है कि बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में होती ही नहीं।
जब हम बार बार हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो थकान, तनाव और हताशा हमें जकड़ लेती है। यही वह जगह है जहां माइंड ट्रैप हमें पकड़ लेता है और धीरे धीरे हमारी ऊर्जा खत्म कर देता है। लेखक यह भी बताते हैं कि दिमाग अक्सर नकारात्मक अनुभवों को पकड़ कर रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके जीवन में 10 अच्छे अनुभव हुए और सिर्फ एक बुरा अनुभव हुआ तो दिमाग बार बार उसी बुरे अनुभव को याद करेगा। यही कारण है कि इंसान खुश होकर भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसका मन लगातार नकारात्मकता में फंसा रहता है। इस अध्याय का सबसे अहम सबक यह है कि हमें यह समझना होगा कि दिमाग का काम सिर्फ विचार पैदा करना है, पर उन विचारों में फंसना या उनसे आजाद होना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जैसे ही आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर विचार सच नहीं होता, तभी से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, हमने जाना कि माइंड ट्रैप कैसे हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों को जकड़ लेता है, कैसे ओवरथिंकिंग और तुलना हमें भीतर से खोखला कर देते हैं और कैसे कंट्रोल का भ्रम हमें थका देता है। अब आगे चौथे हिस्से में हम गहराई से देखेंगे कि इन जालों से बाहर निकलने के लिए हमें कौन कौन सी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी अपनानी होगी और कैसे धीरे धीरे हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं, न कि उसके कैदी। मन की असली जकड़न यह है कि वह कभी भी चुप नहीं बैठता। वह लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है और यही सोचने की आदत धीरे धीरे हमें थका देती है, हमारी ऊर्जा खा जाती है और हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। बहुत से लोग मानते हैं कि उनका जीवन कठिन है क्योंकि बाहरी परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन असलियत यह है कि मुश्किलें ज्यादा बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के भीतर होती हैं। अगर मन शांत हो, साफ हो और दिशा में हो तो सबसे बड़ा तूफान भी हमें हिला नहीं सकता। लेकिन अगर मन उलझा हुआ हो, भटकता हो और डर से भरा हो तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगती है। यही असली माइंड ट्रैप है। अब सवाल यह है कि इस जाल से निकला कैसे जाए और निकले भी क्यों। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब तक आप अपने मन के मालिक नहीं बनते, तब तक आपका मन आपका मालिक बना रहता है। और एक गुलाम का मालिक बनना मतलब है कि आप कभी भी सच्ची आजादी, सच्चा सुख और सच्चा आत्मविश्वास महसूस नहीं कर सकते। विचारों का बवंडर और उसका असर। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं। इनमें से अधिकतर विचार पिछले दिन के होते हैं, दोहराए हुए, डर और संदेह से भरे हुए। रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोग अपने विचारों के गुलाम बनकर जीते हैं। वे सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, शायद मैं नाकाम हो जाऊं। यही विचार धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। एक ही विचार को बार बार सोचते रहने से वह गहरा विश्वास बन जाता है और विश्वास हमारी वास्तविकता को जन्म देता है। अगर आपके मन में यह गहराई से बैठ गया कि आप कमजोर हैं, तो आप जीवन भर कमजोर ही रहेंगे, क्योंकि आपका मन हर बार आपके व्यवहार को उसी दिशा में ढाल देगा। यहाँ पर माइंड ट्रैप यह है कि इंसान सोचता है कि वह अपने विचारों को सोच रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि विचार ही इंसान को सोच रहे होते हैं। यानी आप सोचते नहीं, आपके विचार आपको सोचते हैं। और यह सबसे बड़ा भ्रम है, नकारात्मक सोच की जंजीरें। एक और जाल है नकारात्मक सोच की आदत। यह आदत इतनी गहरी हो जाती है कि बिना किसी वजह के भी इंसान बुरे नतीजों की कल्पना करने लगता है। अगर किसी का फोन नहीं उठा तो तुरंत लगता है कि जरूर कोई बुरा हुआ है। अगर ऑफिस में बॉस ने थोड़ी सख्ती से बात कर दी तो लगता है कि नौकरी खतरे में है। अगर शरीर में थोड़ा दर्द हुआ तो लगता है कोई गंभीर बीमारी है। यह सब सिर्फ मन की चाल है। समस्या यह है कि दिमाग नकारात्मकता को पकड़ने में बहुत तेज है, क्योंकि उसका असली काम है हमें खतरे से बचाना। पुराने जमाने में जब इंसान जंगलों में रहता था तो थोड़ी सी भी आवाज सुनकर उसे सतर्क होना पड़ता था, वरना जंगली जानवर का शिकार बन सकता था। वही पैटर्न आज भी दिमाग में मौजूद है, लेकिन अब खतरे इतने वास्तविक नहीं हैं। असल खतरे की जगह हम काल्पनिक डर में जीने लगते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग रात को सो नहीं पाते, छोटे छोटे कामों को टालते रहते हैं और खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। मन को नियंत्रित करने की कला। अब असली सवाल यह है कि इस जाल को तोड़ा कैसे जाए। सबसे पहला कदम है अवेयरनेस, जागरूकता। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपके विचार सिर्फ विचार हैं, कोई सच नहीं, तब तक आप उनके गुलाम बने रहेंगे। ध्यान की कला इसी वजह से सिखाई जाती है। ध्यान का मतलब है कि आप अपने विचारों को बिना जज किए देखें। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, वैसे ही अपने विचारों को गुजरते हुए देखना। दूसरा कदम है रिफ्रेमिंग, विचारों को नए ढंग से देखना।
अगर आपका मन बार बार कह रहा है कि आप असफल हो जाएंगे, तो आप तुरंत कहें, यह तो बस एक विचार है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सच में असफल हो जाऊंगा। इस तरह धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तीसरा कदम है एक्शन, कार्रवाई। विचारों को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। जितना आप डरते हैं उतना ही छोटा कदम उस दिशा में उठाएं। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन का डर कम होगा। कल्पना की शक्ति का सही उपयोग। मन का एक और बड़ा ट्रैप है गलत दिशा में कल्पना करना। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है इमेजिनेशन, लेकिन यही शक्ति सबसे बड़ा जाल भी बन सकती है। अगर आप कल्पना करते हैं कि आपके साथ बुरा होगा, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक और रचनात्मक कल्पना करते हैं, तो वही कल्पना आपकी हकीकत को बदल सकती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब कोई खिलाड़ी खेल की प्रैक्टिस सिर्फ अपने दिमाग में करता है, तो उसके दिमाग में वही न्यूरल पथ बनते हैं जैसे असली मैदान में खेलने से बनते हैं। इसका मतलब ये है कि दिमाग हकीकत और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं करता। अगर आप रोज अपनी सफलता, आत्मविश्वास और शांति की कल्पना करेंगे, तो धीरे धीरे वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। खुद को समझने की जरूरत। मन का ट्रैप तब टूटता है जब इंसान खुद को समझने की कोशिश करता है। खुद से पूछना जरूरी है, क्या यह विचार मेरा है या यह सिर्फ मेरे डर और समाज की अपेक्षाओं का नतीजा है? बहुत बार हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से सोच रहे हैं, लेकिन असल में हमारे माता पिता, समाज और पिछले अनुभव हमारी सोच को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब आप बार बार खुद से सवाल पूछेंगे, तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि असली आप कौन हैं। असली आप वह नहीं है जो लगातार डर और तनाव में जी रहा है। असली आप वह शांत चेतना है जो सब देख रही है। जीवन के सबसे बड़े जालों में से एक है वह मानसिक कैद, जिसमें इंसान खुद को बंद कर लेता है। आप ध्यान दीजिए कि हर व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र होता है, लेकिन धीरे धीरे समाज के नियम, परिवार की अपेक्षाएं और खुद के डर उसे ऐसा पिंजरा बना देते हैं जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। किताब द माइंड ट्रैप का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब तक आप अपने ही विचारों और मान्यताओं के गुलाम बने रहते हैं, तब तक किसी भी बाहरी सफलता का कोई मतलब नहीं होता। हम सभी यह मान लेते हैं कि सफलता का मतलब है अधिक पैसा, बड़ा मकान, शानदार गाड़ी या ऊंचा पद। लेकिन यह किताब बार बार यह समझाती है कि अगर आपके विचार ही कैद में हैं, तो यह सब वस्तुएं भी आपको खुशी नहीं दे सकती। कई बार आप देखेंगे कि जिन लोगों के पास सब कुछ है वे अंदर से खाली और टूटे हुए रहते हैं, और जिन लोगों के पास बहुत कम है वे भीतर से संतुष्ट और शांत रहते हैं। फर्क सिर्फ इस बात में है कि कोई अपने मन का मालिक है और कोई अपने मन का गुलाम। मानसिक जाल से निकलने का पहला तरीका है अपने विचारों को पहचानना, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपके दिमाग में दिन भर क्या चलता रहता है, तब तक आप बदलाव नहीं कर सकते। आप गौर करें तो 50,000 से भी ज्यादा विचार रोज हमारे दिमाग में आते हैं, और उनमें से ज्यादातर दोहराए हुए, नकारात्मक या बेकार होते हैं। यही विचार धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आप लगातार डर, शक या गुस्से से भरे विचारों में जी रहे हैं, तो चाहकर भी खुश और शांत नहीं रह सकते। याद रखिए, इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको मजबूत नहीं बना सकती, और अगर आप खुद को मजबूत मान लेंगे तो दुनिया की कोई चुनौती आपको तोड़ नहीं सकती। किताब का यही सार है कि अपने मन की बागडोर खुद संभालिए, क्योंकि अगर आप अपने विचारों को नहीं संभालेंगे तो ये आपको कहीं भी बहा कर ले जाएंगे। दूसरा बड़ा जाल है दूसरों की अपेक्षाओं में फंस जाना। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें और हमें स्वीकार करें, लेकिन जब हम अपनी पूरी जिंदगी इसी चाहत में जीते हैं, तो हम अपने असली सपनों से दूर हो जाते हैं। यह किताब कहती है कि अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी रहेंगे। असली आजादी तब आती है जब आप अपनी राह पर चलते हैं, चाहे लोग कुछ भी कहें। तीसरा जाल है अतीत और भविष्य में उलझे रहना। अतीत की गलतियों का बोझ या भविष्य की चिंता इंसान को वर्तमान की खूबसूरती से वंचित कर देती है। सोचिए, अगर आप हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि पहले क्या गलत हुआ या आगे क्या होगा, तो आज का आनंद कैसे ले पाएंगे। यह किताब समझाती है कि जीवन केवल इसी क्षण में है, न कल में और न कल आने वाले में। इसलिए अपने वर्तमान को पूरी तरह जीना सीखिए। इसके साथ साथ एक और गहरा जाल है डर का जाल। डर आपके मन का वह दुश्मन है जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता। आप कोई भी बड़ा काम क्यों नहीं कर पाते, क्यों बार बार टालते रहते हैं, क्यों छोटी छोटी असफलताओं से डर जाते हैं?
इसका कारण यही है कि आपका मन डर को सच मान लेता है, लेकिन किताब यह सिखाती है कि डर महज एक विचार है। अगर आप उसका सामना करेंगे तो वह गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं आत्मज्ञान की। यह किताब बार बार कहती है कि असली ताकत खुद को जानने में है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप कौन हैं, आपकी असली इच्छाएं क्या हैं और आपके लिए सचमुच क्या मायने रखता है, तभी आप मानसिक जालों से बाहर निकल सकते हैं। वरना आप दूसरों के सपनों के पीछे भागते रहेंगे और अपने जीवन का अर्थ खो देंगे। खुद को जानने का सबसे सरल तरीका है आत्मचिंतन और ध्यान। रोज कुछ मिनट अपने विचारों को शांत कीजिए, अपने मन को सुनिए और खुद से सवाल कीजिए कि क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरा दिल चाहता है, या मैं सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगा हूं। यही आत्म जागरूकता आपको धीरे धीरे मुक्त करेगी। इस किताब का एक और अद्भुत पहलू है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड की ताकत। जब आप जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना सीख लेते हैं तो मन की शिकायतें और दुख अपने आप कम होने लगते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन यही गिनें कि आपके पास क्या नहीं है तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप यह गिनना शुरू कर दें कि आपके पास क्या है तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होगी। किताब हमें यह भी सिखाती है कि मानसिक जाल से निकलने के लिए साहस की जरूरत होती है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव बिना साहस के संभव नहीं है। चाहे नया काम शुरू करना हो, पुरानी आदत छोड़नी हो या खुद को व्यक्त करना हो, हर बार आपको भीतर से मजबूत होकर कदम उठाना होगा। और अंत में इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन आपके ही हाथों में है। कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या चीज आपको कैद नहीं कर सकती जब तक आप खुद अपने विचारों से बंधे न रहें। जैसे ही आप यह समझ लेते हैं कि आपके मन का मालिक सिर्फ आप हैं, उसी पल आपकी असली आजादी शुरू हो जाती है। आपको यह याद रखना चाहिए कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है। वही उसे आसमान तक ले जा सकता है और वही उसे धरती पर गिरा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने मन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो यह आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा, और अगर नहीं तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो दोस्तों, किताब द माइंड ट्रैप हमें यही सिखाती है कि जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता बाहर नहीं बल्कि भीतर है। अपने विचारों, अपने डर और अपनी मान्यताओं पर काम कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप मानसिक जाल से बाहर निकलते हैं वैसे ही पूरी दुनिया बदल जाती है। असली स्वतंत्रता, असली शांति और असली खुशी आपके भीतर ही छुपी है। तो दोस्तों, यह थी आज की बुक समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल बुक्स फॉर गोल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर हफ्ते नई और जबरदस्त बुक समरी मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।